दोस्तों अपने जीवन में हमेशा चैलेंज लेना सीखना। जब भी आपके जीवन में चैलेंज खत्म हो जाए तो आप समझ लेना कि आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। जिसकी ज़िंदगी में जितने ज़्यादा चैलेंज आएंगे वो उतना ही कामयाब बनेगा। आप एक बात को हमेशा दिमाग में बिठा लेना कि आप अगर जीवन में सक्सेस होना चाहते हो तो आपको चैलेंज लेने पड़ेंगे। अगर आपके पास नहीं है चैलेंज फिर भी आप लो चैलेंज, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चैलेंज लो। आप कंफर्ट जोन में मत बैठो। जब आप कंफर्ट जोन में रहते हो तो आपका दिमाग काम नहीं करता। दोस्तों जब आप किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हो तो वहाँ पे आप सोचते हो, बहुत सोचते हो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर मिल जाता है। लेकिन दोस्तों वहीं अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है और फिर भी आप सोचोगे कि मुझे कुछ सोल्यूशन मिले, मैं ऐसा कर सकता हूँ वैसा कर सकता हूँ, आपको एक भी चांस नहीं मिलेगा ऐसा कि जिसमें आप कुछ कर सको। क्यों? आपका जो माइंड है वो सही से यूज नहीं हो रहा है। जब आपके पास प्रेशर होता है ना तब सही से यूज होता है। दोस्तों आपको लगे ना कि आपसे बोल दिया जाए ना आपको छठी मंजिल से नीचे कूदना है, आप कभी नहीं कूदोगे, कभी नहीं कूद सकते हो। और फिर आपसे कहा जाए 1 करोड़ रुपए मिलेंगे आप कूद जाओ, तो आप क्या सोचोगे? अरे मुझे तो 1 करोड़ मिलेगा, 2-4 लाख में लगा दूंगा अपने इलाज में, कूद जाऊंगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग सोचेंगे नहीं कूदूंगा। और वहीं दोस्तों आपसे कहा जाए कि आप वहाँ ऊपर 5वीं मंजिल पे जाके आग लगी है, यहाँ पे कोई नहीं बच सकता, तो आप क्या कहोगे? मुझे कुछ भी हो जाए यहाँ से कूदना है, मैं कैसे भी। नहीं कूदोगे तो फिर भी कैसे भी चल चला के आ जाओगे, चाहे कहीं से भी आओ। क्यों? आपके ऊपर प्रेशर है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, नहीं बच सकता हूँ। तो दोस्तों ऐसे ही जीवन में प्रेशर प्रेशर चाहिए। प्रेशर सही मायने में सफलता वही पाता है जिसके ऊपर प्रेशर होता है, चाहे वो फैमिली का प्रेशर हो, चाहे वो खुद का प्रेशर हो, चाहे किसी भी तरह का प्रेशर हो। वो उसे लग रहा है कि मेरी फैमिली है वो बहुत गरीब है, या मेरे घर वाले हैं, या कोई भी है, मुझे उसे कुछ देना है, मुझे कामयाब होना है, मुझे ऐसा पैसा कमाना है, इतना कमाना है, किसी का कर्ज देना है, कुछ देना है, मेरे पास इतनी ईएमआई चल रही है, मेरे पास मकान नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास बंगला नहीं है, कुछ भी प्रेशर है ना, उसके पास प्रेशर है तभी वो कामयाब बन सकता है। क्यों? उसे लग रहा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए चाहिए चाहिए। जब आपके पास होगी तो आप नहीं कर सकते हो कुछ। क्यों? आपके पास है ना ऑलरेडी, तो आप क्यों करोगे? लेकिन आने वाले समय में आपके पास कुछ नहीं रहेगा। क्यों? आप जिस चीज़ है आज वही खुश हो। आने वाले समय में आपको क्या पता है किस चीज़ का ट्रेंड आ जाए। जब आपका मन करे मुझे ये खरीदना, आपके पास पैसे ही ना हो तो आप कहाँ से खरीदोगे बताओ? नहीं खरीद सकते हो ना। तो इसीलिए मेहनत करो। मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। लोगों के पास खाने के लिए रोटी हो, रहने के लिए मकान हो, पहनने के लिए कपड़े हो, तो वो ये कहता है मुझसे अमीर कोई नहीं है, मैं सबसे अमीर हूँ, अच्छा हूँ, कंफर्ट जोन में हूँ। क्यों? आपने कभी अंबानी का नाम सुना है? अडानी का नाम सुना है? उसके पास जितना दौलत है, धन है, आपके पास है नहीं है ना। फिर आप क्या करें? आराम। और वो क्या कर रहा है? मेहनत। क्यों कर रहा है? वो चाहे तो पूरे भारत को करोड़पति बना सकता है, एक अकेला इंसान बना सकता है नहीं। और आप पूरे अपने फैमिली को भी 1 लखपति नहीं बना सकते हो, आपके पास इतना भी पूंजी नहीं है। फिर भी आप क्या कहते हो? मुझे कंफर्ट जोन चाहिए, मुझे मेहनत नहीं है, मुझसे मेहनत नहीं होगी, जितना चाहिए वो सब मेरे पास है। दोस्तों आजकल सभी लोग कहते हैं अरे यार जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाओ। अरे यार चादर दूसरी ले लो ना, बड़ी ले लो ना, जरूरी है कि पैर अपने छोटे करो? क्यों छोटे करें? हम तो और बढ़ाएंगे। क्यों? हमारे पास जुनून है, ताकत है, हम अपनी चादर को दूसरी खरीद सकते हैं। क्यों खरीद सकते हैं? हमारे अंदर एक ऐसा जुनून, ताकत पैदा हो रही है जिससे हम पूरी दुनिया को भी चादर बांट सकते हैं। दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता बताइए? हर बच्चा जानता है, हर बूढ़ा जानता है। क्यों जानता है? उनके कार्य कर्म ऐसे थे जो उन्होंने पूरी दुनिया को रच दिया। दोस्तों आप उनसे सीख सकते हो, कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हो। वो एक अध्यापक थे, अध्यापक के साथ साथ एक राष्ट्रपति भी थे, राष्ट्रपति के साथ साथ एक वैज्ञानिक भी थे जो रिसर्च करते थे कहाँ क्या होगा। उन्होंने ऐसी मिसाइल कायम की। दोस्तों एक अध्यापक होने के साथ वो अपनी जर्नी को वहीं समाप्त कर देते कि मैं तो अध्यापक बन गया हूँ, अब क्या करूँगा। नहीं की ना। उसके बाद वो राष्ट्रपति भी बने तो वो वहीं छोड़ देते कि मैं राष्ट्रपति बन गया हूँ, अब मैं क्या करूँगा। जब वो वैज्ञानिक बने तो उन्होंने क्यों नहीं छोड़ा अपनी जो जर्नी थी कि मैं तो सक्सेसफुल बन गया, मैं क्यों करूँ। लेकिन उन्होंने हमेशा निरंतर मेहनत की ना की। बताइए, उनका एक मिसाइल फेल हुआ, उन्होंने दूसरा बनाया, दूसरा फेल हुआ, उन्होंने तीसरा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बनाया। दोस्तों जब तक वो कामयाब नहीं हुए तब तक उन्होंने मिसाइल बनाते गए। क्यों? उन्हें जीवन का लक्ष्य पता था। ऐसे ही दोस्तों अगर हमें अपने जीवन का लक्ष्य पता हो ना तो हम मेहनत कर तो रहे हैं लेकिन सही राह में नहीं,
सही राह मालूम हो ना, तो आपको भी सफलता से कोई नहीं रोक सकता। जब तक जीवन में सफलता ना मिले ना, तब तक रुकने का नाम नहीं लेना। चाहे आप कुछ भी करो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे कहीं स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप किसी बिजनेस में रन कर रहे हो, कुछ भी करो, जब तक सफलता ना मिले तब तक छोड़ो मत। क्यों? वो हमसे ज़्यादा बड़ी नहीं है जो परेशानी है हमारी। जो परेशानी है वो इंसानों ने ही सॉल्व की है, तो मैं भी इंसान हूँ, मैं भी इसे सॉल्व कर सकता हूँ। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मुझे रोक सके। क्यों? मैं दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन के दिखाऊंगा।